हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पढ़ चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है, यानी कि फ़ायदा क्या है। टिश्यू कल्चर इज ए वेरी फास्ट टेक्निक। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट कैन प्रोड्यूस इन ए फ्यू टाइम्स फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। यानी कि प्लांट के एक छोटे से टिश्यू के थ्रू हम लोग मल्टीपल्स थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स डेवलप कर लेते हैं ताकि हम लोग न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट कर सकें। तो टिश्यू कल्चर क्या है, वेरी फास्ट टेक्निक है जिसे हम लोग क्विकली थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स डेवलप कर लेते हैं। न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर है डिजीज फ्री। जो न्यू प्लांट डेवलप होता है टिश्यू कल्चर के थ्रू वो डिजीज फ्री होता है। और टिश्यू कल्चर में हम लोग को सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ता, या वेदर या सीजन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। टिश्यू कल्चर हम अपने लैब में भी अच्छे से कर सकते हैं और न्यू प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं। साथ साथ टिश्यू कल्चर के लिए हम लोग को वेरी लिटिल स्पेस की ज़रूरत होती है। बहुत बड़े फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग कम स्पेस में ही थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट डेवलप कर लेते हैं। फिर उसको जहाँ भी हम उसको चाहेंगे वहाँ पे हम उसको सुन करके उगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। उसके बाद है डू ऑर्गेनिज क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या ऑर्गेनिज एग्जैक्ट कॉपी अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी का ऑर्गेनिज डेवलप कर पाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, एग्जैक्ट कॉपी करता है। कैसे? डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजली रिजल्ट इन द प्रोपेगेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। द ओनली जेनेटिक वेरिएशन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ ओकेजनल इनएक्यूरेंस इन डीएनए रेप्लिकेशन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्कशन। करें कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या हो गया हमारा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे न्यूक्लियस में। किसी भी सेल के मिडिल में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सारे सेल्स को कंट्रोल करता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कंट्रोल करता है। जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं सारे न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। उस न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। उस क्रोमोसोम के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डीएनए में जीन जो होता है सेगमेंट होता है, जो जीन एक दूसरे पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस क्या हुआ हमारा? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन में जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम नंबर हमारे ऑफस्प्रिंग में आएगा। लेकिन जहाँ पे मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब वो क्या हो जाता है? रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो गैमेट सेल्स में अगर जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा हैप्लोइड हो जाता है, यानी कि हाफ हो जाता है वो। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, क्रोमोसोम नंबर कितना है हमारा? 46 है। ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर 46 है। लेकिन जब उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? सेल डिवीजन के थ्रू होता है। तो उसमें सेल डिवीजन मियोसिस होता है, और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके थ्रू हमारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो जब गैमेट में हमारा या मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो उसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? हाफ होता है, यानी कि 23 और 23 होता है। जब दोनों 23 और 23 जब मिलता है तब जाके वो 46 होता है। यानी कि जितना पेरेंट सेल्स में सेम टू सेम उतना ही क्रोमोसोम नंबर ऑफस्प्रिंग में भी प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। तो वहाँ पे दो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वहाँ पे जैसा जितना हमारे पेरेंट्स में क्रोमोसोम होगा उतना ही ऑफस्प्रिंग में भी क्रोमोसोम होगा। तो उसमें क्या होता है हमारा? डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन, सेम टू सेम वही क्रोमोसोम नंबर रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पेरेंट सेल्स है। जैसे फिगर में आप लोग देख रहे हो कि पेरेंट सेल्स, इसमें डीएनए है। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, जब सेल का डिवीजन होगा तो डबल डीएनए बन गया। तो डबल डीएनए जो बन रहा है तो दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो एक डीएनए में हमारा कितना है? 46 है। तो यहाँ जब डिवाइड होगा तो ये दोनों डीएनए भी आपका 46 ही हो रहा है, क्योंकि इसमें मियोसिस तो हो नहीं रहा है, माइटोसिस हो रहा है। इसके बाद क्या होगा? हमारा न्यूक्लियस इलोंगेट करता है। इलोंगेट करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? दो न्यूक्लियाई बन गया। दो न्यूक्लियाई में दोनों में सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर आ गया। और ये फिर दोनों हमारा सेल कंट्रैक्ट करता है सेल प्लेट के थ्रू और एक कंट्रैक्शन के थ्रू, और फिर यहाँ पे
2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन दोनों डीएनए में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। इसके कारण जो भी हमारा डॉटर सेल्स है उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के बावजूद भी उसका जो जेनेटिक है यानी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों तरह से सेम होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, क्लोन भी बोला जाता है। जो 2 कॉपी है, जैसा पेरेंट्स है वैसा 2 कॉपी हमारा क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 कॉपी होते हुए, जैसे ह्यूमन बींग्स है वो बेबी डेवलप करेंगे तो बेबी ही डेवलप करेंगे, ह्यूमन बींग्स ऐसे ही रहेंगे। लेकिन क्या होगा, वो जो बड़े होंगे तो उनके कैरेक्टर अलग होगा, उनका रंग रूप अलग होगा, हाइट अलग होगा, यानी कि वो फिनोटाइपिकली अलग रहेंगे। जेनेटिकली वो सेम रहते हैं कुछ और कुछ डिफरेंट भी रहते हैं, क्योंकि 2 तरह से जीन आ रहा है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एक मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है, तो दोनों से अलग अलग जीन आ रहा है, दोनों कंबाइन हो रहा है, तो कुछ जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे और फिनोटाइपिकली दिखने। ह्यूमन बींग्स के बेबी जो होंगे बेबी होंगे, डॉग के डॉग होंगे, एलिफेंट के बेबी एलिफेंट बेबी होंगे, उसी तरह सेम टू होंगे, लेकिन वो जेनेटिकली फिनोटाइपिकली सेम नहीं होते। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जेनेटिकली और फिनोटाइपिकली दोनों सेम होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्लोन भी बोलते हैं।